बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन के अगले सेशन के साथ हाजिर हूँ। स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम जो पढ़ेंगे वो है कि हम फाइल के कंटेंट को किस तरह व्यू कर सकते हैं। आपके पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जब आप कमांड लाइन पे काम करते हैं तो आपके पास कुछ बेसिक कमांड्स के स्ट्रक्चर में मौजूद होती हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं कि जब हम फाइल का कंटेंट उसके अंदर देखना चाहें तो हम कैसे देखें। अच्छा, ये मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ होगा। तो अभी हम 5 बेसिक कमांड्स को देखेंगे। हमारी पहली कमांड है कैट के नाम से, CAT कैट। दूसरी कमांड है लेस के नाम से, LESS लेस। तीसरी हमारी कमांड है मोर के नाम से। चौथी हमारी कमांड है टेल के नाम से। और पांचवी हमारी कमांड है हेड के नाम से। चूँकि हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि आपके पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ये बेसिक कमांड्स हर OS के ऊपर मौजूद होंगी, जिनकी बेस पे आप अपने सिस्टम के अंदर रहते हुए आप मुख्तलिफ़ फाइल्स के कंटेंट को देख सकते हैं। सबसे पहली जो कमांड हमने डिस्कस की वो है कैट। In Linux, several commands are used to view the contents of files. Here are some commonly used ones. और सबसे ज़्यादा फेमस इस वक्त जो इस्तेमाल हो रही है, हम डेली लाइफ में इसको इस्तेमाल करते हैं, वो कैट। कैट है concatenate display file content। सिंटैक्स इसका है कैट और आगे है फाइल का नाम। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास फाइल का नाम है file.txt और हम कैट की कमांड के साथ जब उसको इस्तेमाल करेंगे तो हमें उस फाइल का कंटेंट ये दिखा देगा। अच्छा, अगर आपकी एक पेज की फ़ाइल है, ये 2 पेज की फ़ाइल है, तो फिर तो शायद आप कैट फाइल से, कैट की कमांड से वो फ़ाइल देखेंगे तो आपको इसमें बेनिफिट होगा। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी कमांड, ऐसी फ़ाइल मौजूद है जिसके नंबर ऑफ़ पेजेस ज़्यादा हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसी फ़ाइल है जिसमें 50 पेजेस हैं और अब आप उस सारे का कंटेंट देखना चाह रहे हैं, तो कैट की कमांड वहाँ पे आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि कैट की कमांड आपका पूरा डिस्प्ले आपको दिखा देगी। खैर, इस बेसिक कमांड को पहले चला के देखेंगे और हमें समझ आएगा ये करती क्या है। अच्छा, ये आपके सिस्टम का पूरा जो कंटेंट है, इंटायर कंटेंट एक दफ़ा दिखा देगी, जैसा कि मैंने कहा। अब आप इसके साथ डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाके देखें तो आप इसके साथ और भी काम कर सकते हैं। आप स्विच लगा सकते हैं -A का, या फिर -B का, या फिर -U का, और इसी तरह और बहुत से स्विचेस हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अगली हमारे पास जो कमांड है वो है लेस। लेस की कमांड हमारे लिए बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं, इसका मकसद भी सेम ही है जिस तरह कैट का है, लेकिन कैट का जो चैलेंज था कि वो एक बड़ी फ़ाइल को एक ही दफ़ा व्यू करवा देता था। यानी अगर आपके पास 10 पेजेस की फ़ाइल का कंटेंट है तो आपको लास्ट पेज पे वो ले जाएगा। लेस की कमांड आपकी इंटरैक्टिवली आप स्क्रॉल कर सकते हैं लेस की कमांड के साथ। आप लेस लिखें स्पेस file.txt करें तो होगा क्या कि अब आप अपनी मर्ज़ी से इस फाइल को एरोज़ कीज़ के थ्रू, एरो कीज़ आपकी अप एरो की, डाउन एरो की के ज़रिए आप इसको स्क्रॉल कर सकते हैं अप एंड डाउन। और अगर आप इस व्यू से बाहर निकलना चाहते हैं, लेस के व्यू से, तो आप Q प्रेस करेंगे। और आपके पास स्विचेस भी अवेलेबल हैं, आप वो भी इस्तेमाल करके देखिएगा। अगली कमांड की तरफ जाते हैं, वो है मोर। अच्छा, मोर की खासियत ये है कि आप इस कमांड के ज़रिए जो फाइल के पेजेस हैं वो कंटेंट को आप देख सकते हैं पेज बाय पेज। जिस तरह के मैंने कहा कि आपके पास एक फ़ाइल है जिसमें 10 पेजेस हैं। अब 10 पेजेस की वजह से आपके लिए चैलेंज होगा कि आपने 5वें पेज पे या चौथे पेज पे जाना है, तो आप मोर की कमांड को इस्तेमाल करते हुए फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, इस तरह आप मूव कर सकते हैं। और आपको स्पेस बार प्रेस करनी पड़ेगी हर नए पेज के लिए। और आपके पास मोर -L लॉजिकल है, जिसमें ये कहता है कि आप पॉज ना करें। इसी तरह आप पॉज करें या ना करें, ये आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। -F में आपको ये कह रहा है कि आप लॉजिकल लाइंस को काउंट कर लें। खैर, ये ऑप्शंस आप ज़रूर देखें, जब हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल करेंगे तो ये देखेंगे। नेक्स्ट कमांड में चलते हैं। नेक्स्ट कमांड है टेल। टेल की कमांड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं डेली इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ एक स्विच इस्तेमाल करते हैं टेल -F। टेल -F का मतलब है फॉलो करना। अच्छा, टेल की कमांड करती क्या है?
टेल की कमांड जब भी आप रन करेंगे तो आपकी जो फाइल का लास्ट उसकी 10 लाइंस हैं, ये लास्ट पेज है, लास्ट पेज कर ले, आपको ये सिस्टम में दिखाएगी। लास्ट पेज से मतलब ये है कि आपने 10 पेजेस की कमांड देखी, फाइल देखी, अब 10th पेज पे जाके ये रुक जाएगा और वहाँ पे आपको शो करेगा। लेकिन अब लॉग्स में हमारे पास एक चैलेंज आता है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैलेंज है। जब कभी आप लॉग के अंदर, फाइल के अंदर कंटेंट व्यू करते हैं, और ये ख़ास तौर पे जब हम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ट्रबल शूटिंग कर रहे होते हैं, जब हम किसी प्रोग्राम को, किसी सॉफ्टवेयर को डीबग कर रहे होते हैं, या उसके अंदर जो सर्विस चल रही है उसको देखना चाह रहे हैं कि उसकी सर्विस का बिहेवियर क्या है। आप फ्यूचर में इंशाल्लाह जाके देखेंगे कि वेब सर्वर किस तरह बनता है, तो हम उसमें डिस्कस करेंगे कि वेब सर्वर के ऊपर जो उसकी फ़ाइल है जिसके ज़रिए हम चेक करते हैं कि कितना लोड उस पर आ रहा है या कितने यूज़र्स आ रहे हैं, तो हम एक कमांड के ज़रिए उसको व्यू करेंगे या उसके एरर लॉग्स को व्यू करेंगे। वो कमांड है टेल, और टेल के साथ हमारे पास जो उसका स्विच लगेगा, टेल स्पेस -f और आगे फाइल का नाम। अगर आप देखें एग्जांपल में तो आपको यहाँ दिखा भी रहा हूँ मैं कि टेल -f और file.txt। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपके हर नए आने वाली जो लाइन उस पर लिखी जा रही है लॉग में, रियल टाइम आपका सिस्टम आपको दिखाएगा। और इस सेशन की जो लास्ट कमांड है वो है हेड। हेड कमांड को हम इस्तेमाल करते हैं एग्जैक्टली फाइल कंटेंट देखने के लिए, और बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करेगा कि आपको पहली 10 लाइनें दिखाएगा। ये इसका एक प्रोसेस है। अब आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे पहली 10 नहीं बल्कि पहली 5 लाइनें देखनी है या पहली 50 लाइनें देखनी हैं, तो आप हेड -n करके, एग्जाम्पल में अगर आप देखें, नंबर लिखेंगे जिस तरह मैंने लिखा है 5 और file.txt इस्तेमाल किया है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो कमांड है, हेड की कमांड, पहली 5 लाइंस को, उनके कंटेंट को व्यू करके आपके सामने ले आएगी। खैर, ये जो हमने 5 कमांड्स देखी हैं, इनका प्योरली ताल्लुक़ है फ़ाइल के कंटेंट के व्यू करने से। यानी हम ये देख सकते हैं कि फ़ाइल का कंटेंट हम कैसे व्यू करेंगे। तो अभी मैं आपके सामने प्रैक्टिकल में लेके जाता हूँ ये सारी चीज़ें, तो इंशाल्लाह वहाँ पे हम सीखेंगे। तो मिलते हैं प्रैक्टिकल सेशन में। अल्लाह हाफ़िज़।